हेलो गाइस, जय हिंद साथियों। आज हम लोग मॉसफेट के बारे में जानकारी करेंगे और इससे पहले हमने एन चैनल जेफेट के बारे में पढ़ा था। एन चैनल जेफेट क्या होता है, कैसे बनता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबके बारे में मैंने बताया हुआ है। सबका अलग अलग लेक्चर बना हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और ईसीडी प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियोस जो हैं ईसीडी के वो पड़े हुए हैं, आप उनको जरूर वॉच कीजिएगा, आपको जरूर पसंद आएंगे। आज हम लोग मॉसफेट के बारे में बात करेंगे कि मॉसफेट क्या होता है और इसकी बेसिक जो था, कह सकते हैं फेट जो था, उसका लेक्चर मैं बना चुका हूं, जिसमें मैंने बताया था कि मॉसफेट कितने टाइप का होता है। तो आज हम लोग इसको समझेंगे मॉसफेट को, और बेसिकली अगर हम बात करें तो पूरा फोकस हमारा रहेगा इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट पर। तो मॉसफेट की जो फुल फॉर्म होती है उसको हम लोग कहते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड का मतलब होता है, इसको कहते हैं धातु ऑक्साइड। क्या कहते हैं? धातु ऑक्साइड। तो सेमीकंडक्टर पदार्थ की जो डिवाइस है, अगर उसमें धातु ऑक्साइड यूज की जा रही है तो उसे कहेंगे मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। देखिए इसमें क्या होता है, SiO2 यूज किया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं सिलिकॉन डाई, क्या कहते हैं? सिलिकॉन डाई ऑक्साइड। अब ऐसा भी नहीं है कि सभी जगह सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज किया जाएगा, नहीं, इसके अलावा भी कोई यूज किया जा सकता है पदार्थ, है ना। तो वो कौन कौन से पदार्थ यूज किए जा सकते हैं, तब उनके यूज करने से क्या इसमें बदलाव होगा, इसके नाम में क्या बदलाव होगा, उसको हम इस लेक्चर के अंत में बता देंगे, या फिर हो सकता है अगले लेक्चर के अंत में बताएंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा हमें मैनेज करके चलना पड़ता है। तो अगर वो चीजें बताएंगे तो फिर वीडियोस काफी लेंथी हो जाएगा और आप लोग उसको देखेंगे नहीं। तो क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसमें यूज किया जाता है। अच्छा, इसका एक और नाम होता है आईजी फेट। क्या होता है? आईजी फेट। आईजी फेट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए इसका फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अच्छा, इसमें होता यह है कि असल में SiO2 यूज किया जाता है। क्या? SiO2 ये होता है कि इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। इसके ऊपर होता है हमारा गेट। क्या होता है? गेट जो एल्यूमिनियम का बना होता है। उसके नीचे होता है हमारा चैनल। तो उसके नीचे हमारा क्या होता है? चैनल। अच्छा, तो गेट जो है वो अलग है चैनल से। आप देखिए इंसुलेटेड पदार्थ से अलग है। इंसुलेटेड है ना, SiO2 इंसुलेटेड। ये इंसुलेटेड पदार्थ से गेट हमारा अलग है, इसलिए इसको कहते हैं इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं कि मॉसफेट कितने प्रकार का होता है। तो मॉसफेट बेसिकली दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है हमारा डिप्लेशन टाइप, डिप्लेशन टाइप मॉसफेट। दूसरा होता है हमारा इनहैंसमेंट टाइप, इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट। अच्छा, इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट। आज हमारा पूरा फोकस रहेगा इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट को पढ़ने में। और इसके भी कई टाइप होते हैं। इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है एन चैनल, एक होता है पी चैनल। जैसा आपने पढ़ा था ये जेफेट के बारे में, जेफेट के भी दो टाइप थे, एक पी चैनल और एक एन चैनल। उसी प्रकार से इन सब के भी दो दो पार्ट होते हैं, एक होता है एन चैनल और एक होता है पी चैनल। कोई बड़ी बात नहीं है दोनों को समझना, दोनों की संरचना, दोनों की बनावट, दोनों की कार्य प्रणाली बस समान है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। क्या है कि पदार्थ जो हम एन चैनल में यूज करते हैं उसके अपोजिट हम पी चैनल में यूज कर लेते हैं। ठीक है, बस इतना ही अंतर है, बाकी कुछ अंतर नहीं है। आप उसको जब इसको मैं पढ़ाऊंगा एन चैनल या पी चैनल को, जब मैं पढ़ाऊंगा, बेसिकली अभी तो हम पी चैनल को पढ़ेंगे, तो पी चैनल को जब पढ़ाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि एन चैनल कैसे बनता होगा, उसकी कार्य प्रणाली क्या होती होगी। तो अभी हम एन चैनल पी चैनल इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट के बारे में जानेंगे। तो उसकी संरचना को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग बताइए कि अभी तक जो मैंने बताई जानकारी समझ में आई? जी बिल्कुल, ओके, ठीक है। तो अभी हम क्या लेते हैं, इसको बनाने के लिए जैसे कि हम लोग क्या बना रहे थे, एक अगर हम बात करें फेट बनाने की, तो फेट में हम कुछ इस तरीके से क्या लेते थे, चैनल, इसको हम बोलते थे ना चैनल, इसे हम लोग सबस्ट्रेट कहते थे, कह सकते हैं ना, सबस्ट्रेट। अच्छा, ये एक चैनल लेते थे या सबस्ट्रेट लेते थे। उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग क्या लेते हैं, एक सबस्ट्रेट लेते हैं। क्या लेते हैं? सबस्ट्रेट। देखिए एक हम इसमें सबस्ट्रेट लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट। अच्छा,
ये सबस्ट्रेट क्या बवाल है? तो सबस्ट्रेट कोई ऐसा टिपिकल शब्द नहीं है, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। सबस्ट्रेट एज ए पदार्थ है, पदार्थ का टुकड़ा है छोटा सा, जैसा कि हमारे पास अभी देखिए ये पड़ा हुआ है। तो ये क्या है? ये पदार्थ का टुकड़ा ही तो है। इसे हमने काट छांट के बढ़िया सा करके एक सेट स्क्वायर बना दिया, लेकिन ये क्या है? एक पदार्थ का टुकड़ा है। ठीक इसी प्रकार का हम एक अच्छा सा इतना पदार्थ का टुकड़ा ले लेते हैं। अच्छा, पदार्थ का टुकड़ा है, उसी को हमने कह दिया सबस्ट्रेट। इसकी जो डोपिंग की होती है वो हल्की होती है, ध्यान रखना। इसकी जो डोपिंग की जाती है, सबस्ट्रेट की डोपिंग, वो कम होती है या कहें हल्की होती है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। बहुत ध्यान से ये चीजें जो कम होती है या डोपिंग हल्की होती है, किसकी? सबस्ट्रेट की। उसकी बाद क्या करते हैं? अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि सबस्ट्रेट की डोपिंग हल्की होती है हमें रटना है, नहीं। और ऐसा भी नहीं है किसी ने हमसे कह दिया था कि भैया जब भी सबस्ट्रेट लेना तो हल्की डोपिंग का लेना, या ऐसा भी नहीं है कि आसमान से कोई पर्ची गिरी और उसमें लिखा था कि जब भी सर आप बनाना मोस्फेट को तो हल्की डोपिंग का सबस्ट्रेट बता देना बच्चों को, बच्चे समझ जाएंगे। ऐसा भी नहीं है, नहीं, सबका मतलब होता है, सबका रीजन होता है। और अभी हम बताएंगे जब इसकी कार्यप्रणाली को समझेंगे कि इसकी डोपिंग हल्की क्यों की जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसके दोनों साइड में पी टाइप की डोपिंग करते हैं, दोनों साइड में पी टाइप की। क्योंकि देखिए अभी हमें एक बात हम आपको यहाँ पे बताना भूल गए कि हमने यहाँ सबस्ट्रेट लिया है एन टाइप सेमीकंडक्टर का, एन टाइप सेमीकंडक्टर का, ओके। एन टाइप सेमीकंडक्टर पदार्थ का हमने यहाँ पे क्या लिया है? सबस्ट्रेट लिया है, तो इसे हमें एन टाइप लिख देते हैं यहाँ पे ताकि ध्यान रहेगा। उसके बाद जब हमने एन टाइप का सबस्ट्रेट लिया तो उसके अपोजिट यहाँ पे हमें पी टाइप की डोपिंग करनी होगी। अगर हम पी टाइप का सबस्ट्रेट लेते तो उसके अपोजिट हमें यहाँ पे एन टाइप की डोपिंग करनी होती। क्योंकि हमने एन टाइप लिया है सबस्ट्रेट, तो हमें यहाँ पे पी टाइप की डोपिंग करनी होगी। अच्छा, इसकी जो डोपिंग होती है वो हाई होती है। कैसी होती है? हाई होती है, ज्यादा होती है, उच्च होती है। इसकी बाद देखिए जब हमने इसकी डोपिंग की तो ये दो खंड बन गए। अब ये आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे एन है और यहाँ पे पी पदार्थ, तो जब भी पी और एन मिलते हैं तो उनके बीच में क्या उत्पन्न होता है? जंक्शन उत्पन्न होता है। आपने डायोड पढ़ा है, इधर एन चैनल इधर एन टाइप पदार्थ और इधर पी टाइप पदार्थ, तो क्या बना? ये जंक्शन बना था। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा J1 जंक्शन और इधर बनता है हमारा J2 जंक्शन। तो इसमें दो जंक्शन बन जाते हैं, ओके, दो जंक्शन बन जाते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके ऊपर SiO2 की लेयर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? SiO2 की लेयर लगा देते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था अभी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की यहाँ पे हम क्या करते हैं? लेयर लगा देते हैं। ये लेयर लगा दिया। अच्छा, इसके बाद इस लेयर की इचिंग करते हैं, ओके। इचिंग करके इसमें एल्यूमिनियम मेटालाइजेशन करते हैं, जहां से हम इसके टर्मिनल निकालते हैं। तो ये एल्यूमिनियम मेटालाइजेशन और इचिंग विधि क्या है, इसके लिए आपको हमारा देखना पड़ेगा आईसी का लेक्चर, जिसमें हमने आईसी फैब्रिकेशन को बताने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हम आईसी फैब्रिकेशन को बताएंगे। अभी वो मैंने लेक्चर नहीं बनाया है। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो एल्यूमिनियम मेटालाइजेशन और इचिंग विधि क्या है, इसको हम आईसी वाले लेक्चर में समझाएंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर क्या करते हैं? एल्यूमिनियम मेटालाइजेशन, उसी से हम लोग यहाँ से निकालते हैं टर्मिनल। ये क्या होता है? एल्यूमिनियम के बने होते हैं सब। ये क्या है? एल्यूमिनियम पदार्थ हमने यहाँ पे लगाया है, इसको हम एल्यूमिनियम मेटालाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग कह देते हैं सोर्स। ये वाला इस पी टाइप पदार्थ से मिला हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं सोर्स, ठीक है। और ये वाला है हमारा ड्रेन। क्या है? इसको हम ड्रेन कहते हैं। ये वाला इस वाले पी टाइप पदार्थ से मिला हुआ है। इसके बाद इसको हम लोग कहते हैं गेट। ये गेट ना तो चैनल से मिला है, बल्कि एल्यूमिनियम का ही यहाँ चालक प्लेट टाइप का काम कर रहा है और बीच में इंसुलेटेड टाइप का काम कर रहा है SiO2। इसे हम SiO2 कहते हैं, ठीक है। SiO2 काम कर रहा है। और इसके बाद एक टर्मिनल यहाँ से निकलता है जिसे हम लोग कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस, जो सबस्ट्रेट से निकलता है। इस प्रकार से इसमें कितने टर्मिनल निकलते हैं? 4 टर्मिनल निकलते हैं। कितने टर्मिनल? 4 टर्मिनल निकलते हैं। लेकिन हमें तो डिवाइस में सिर्फ 3 टर्मिनल दिखते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, हमें तो डिवाइस में 3 ही टर्मिनल दिखते हैं। तो ये जो बेस वाला टर्मिनल होता है, इसको अंदर कनेक्ट कर दिया जाता है। जब निर्माता इसके बनाते हैं तो ज्यादातर इसे अंदर ही कनेक्ट कर दिया जाता है सोर्स के साथ। किसके साथ?
सोर्स के साथ, ताकि इसकी नॉइज जो है वो कम हो जाए। नॉइज जब हम इसको क्या है एज ए एम्पलीफायर, एज ए स्विचिंग या बहुत सारे काम के लिए जब इसको यूज करते हैं तो इसमें नॉइज बनना हो, इसलिए क्या करते हैं सोर्स के साथ में इस सब स्टेट के अर्थात बेस को जोड़ देते हैं। कभी कभी ये आपको नहीं जुड़ा हुआ मिलता है और मॉसफेट के 4 टर्मिनल मिल जाते हैं, तो आपको क्या करना होगा, ये बेस वाले को सोर्स के साथ जोड़ना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें ऑप्शन कहां से बनेंगे। तो 2 ऑप्शन इसमें बनते हैं। देखिए 2 ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन तो आपका यहीं से बन जाएगा, या कहें पहला क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा कि डोपिंग सबस्टेट की डोपिंग हल्की होती है या ज्यादा होती है। चैनल से सबस्टेट की डोपिंग हल्की होती है या ज्यादा होती है, तो आप कहेंगे कि डोपिंग कैसी होती है, हल्की होती है। सबस्टेट की डोपिंग हल्की होती है। और पी टाइप पदार्थ जिसकी क्या बनाए जाते हैं, सोर्स और ड्रेन बनाए जाते हैं, उनकी डोपिंग हाई होती है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जो पी टाइप दो सोर्स और ड्रेन के बीच की दूरी कितनी होती है, तो वो होती है 20 माइक्रोमीटर। कितनी? 20 माइक्रोमीटर। यहां नहीं दिख रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं। 20 माइक्रोमीटर होती है इनके बीच की दूरी। जो सोर्स और ड्रेन के लिए हम हाई डोपिंग कराते हैं, उनके बीच की दूरी 20 माइक्रोमीटर होती है। उसके बाद क्या होता है कि जो SiO2 की लेयर है, इसकी मोटाई कितनी होती है सर? तो इसकी मोटाई जो होती है वो होती है 1000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कितनी मोटाई होती है? 1000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक। अच्छा, अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी। क्या समझ में आ रहा है कि ऊपर एक ये चालक प्लेट है और एक ये वाली चालक प्लेट है। तो आप दिमाग लगाइए, जब 2 चालक प्लेटें होती हैं उनके बीच में कोई इंसुलेटेड पदार्थ रख दिया जाता है, तो वो कैसा काम करता है? कैसा काम करता है? वो काम करता है एक कैपेसिटर की तरह। कैसा? कैपेसिटर की तरह। तो ये भी एक कैसा काम करेगा? कैपेसिटर की तरह। जैसे ये हमारी एल्यूमिनियम की प्लेट है जिसे हम लोगों ने गेट कह दिया, और ये वाली हमारा क्या है? चैनल है। ओके, चैनल या सबस्टेट है। सबस्टेट है, वो भी हमारा कैसा है? चालक है। अच्छा, इसमें हमने क्या लगाया? SiO2 की लेयर लगाई है बीच में रखी हुई। तो ये क्या कर रहा है? डाइलेक्ट्रिक पदार्थ की तरह काम कर रहा है, एज ए इंसुलेटर। ठीक है ना, एज ए इंसुलेटर है। तो डाइलेक्ट्रिक पदार्थ से बीच में रख दिया जाता है, तो ये कैसा काम करने लग जाता है? कैपेसिटर की तरह काम करने लग जाता है। तो कैपेसिटर की तरह जब ये काम करता है, तो नॉर्मली इसका कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए? नॉर्मल इसका कैपेसिटेंस कितना होता है? क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मॉसफेट का, इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट का नॉर्मल कैपेसिटेंस कितना होता है? तो 1 पिकोफैरड से आपका 4 पिकोफैरड तक आंसर आपका होगा। कितना होगा? 1 पिकोफैरड से 4 पिकोफैरड तक। दूसरा क्वेश्चन होगा, इसका इनपुट प्रतिबाधा कितनी होती है? इनपुट इंपीडेंस। ओके, इनपुट इंपीडेंस हाई होता है 10⁻10 ओम से 10⁻15 ओम तक। तो ये तो थी इसकी संरचना। क्या थी? संरचना। संरचना से हमने कितनी बातें सीखी? पहली, इसकी प्रतिबाधा कितनी होती है 10⁻10 ओम से 10⁻15 ओम तक। इसकी कैपेसिटेंस कितना होता है? 1 पिकोफैरड से 4 पिकोफैरड तक। इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 20 माइक्रोमीटर। SiO2 की लेयर की चौड़ाई कितनी होती है, मोटाई कितनी होती है? 1000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक। किसकी डोपिंग हाई होती है? तो ड्रेन और सोर्स की डोपिंग हाई की जाती है और सबस्ट्रेट की डोपिंग कम की जाती है। तो इस तरीके से हमारा बनके तैयार हो जाता है कौन सा? पी चैनल इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। ध्यान रखना, पी चैनल इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। इसका सर सिंबल क्या होता है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो सिंबल की बात करें तो ये कुछ ऐसा बनता है। कैसा? ऐसा बनेगा। ये आपका रहेगा ड्रेन, और ये रहेगा आपका गेट, और ये रहेगा आपका सोर्स। अच्छा, एक चीज हमने बताई थी कि इसमें बेस वाला और निकलता है। कैसा? बेस वाला और निकलता है टर्मिनल, तो वो बेस वाला यहां से निकल जाएगा। अब ये 4 टर्मिनल हो गए, लेकिन हमें बाहर 3 टर्मिनल दिखते हैं। तो इस बेस वाले को हमने किससे कनेक्ट कर रखा हुआ है? सोर्स के साथ। तो इसको हम सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब ये कौन सा चैनल है? पी चैनल, क्योंकि इसे पी की हाई डोपिंग की गई है। सोर्स और ड्रेन के रूप में हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की डोपिंग की है। तो क्या करेंगे? पी में क्या होता है? पी फॉर प्रवेश, लेकिन हमें उल्टा लेना होता है, तो इसमें निकलने वाला सिंबल लगाना पड़ेगा।
करंट निकलने वाला चेंबर किस में लगाएंगे? बेस में लगाएंगे, हमेशा ध्यान रखना, किस में लगाएंगे? बेस में लगाएंगे। तो ये हमारा बन जाता है पी चैनल इनहेंसमेंट टाइप मोसफेट। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो इतनी थी इसकी संरचना और इसके अंदर क्या क्या पॉइंट थे वो हमने आपको बताया। अच्छा, एक क्वेश्चन होता है आप लोगों का मेरे से कि सर ऑब्जेक्टिव पढ़ाइए, मुझे ऑब्जेक्टिव पढ़ाइए, ऑब्जेक्टिव पढ़ाइए, ऑब्जेक्ट दीजिए। क्या है ऑब्जेक्टिव? मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में सर बताइए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो मैं कभी कभी परेशान हो जाता हूँ आपके लोगों से क्वेश्चन सुन करके कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कभी तो हंसी आती है तो कभी को गुस्सा आती है। आप लोग ध्यान रखिए, आप किसमें हैं? टेक्निकल शिक्षा में हैं, आप इंजीनियर बनने वाले हैं। ऐसे टेक्निकल शिक्षा का मतलब क्या होता है? प्रवृत्तिक शिक्षा, हिंदी में इसको कहते हैं प्रवृत्तिक शिक्षा में है आप। आपको जो भी सीखना है ना उसको इम्प्लीमेंट करना है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि आपको ये जो पढ़ लिया है उसको सिर्फ मार्कशीट में शो करना है, अरे मेरे तो 98% आ गए, नहीं मेरे तो 80% आ गए, मेरे 90% आ गए, मेरे तो 70% है, कम है। अरे ऐसा नहीं है, आपको जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना है, आपको मार्कशीट नहीं दिखाना। आप जब भगवान करेंगे आप इंजीनियर बनेंगे, आप साइंटिस्ट बनेंगे, तो क्या है अगर आप इन चीजों को पढ़ेंगे नहीं, अच्छे से समझेंगे नहीं, तो आप क्या इनका यूज कर पाएंगे? आप क्या अच्छे साइंटिस्ट बन पाएंगे या अच्छे इंजीनियर बन पाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि आपने ये चीजें अच्छे से नहीं पढ़ी है और आपने क्या किया है? सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ लिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ने से आप अपनी नॉलेज को बढ़ा नहीं सकते, बेहतर नहीं कर सकते, सिर्फ मार्कशीट में अंक बढ़ा सकते हैं। इसलिए कोई भी चीज पढ़ो उसको बेहतर ढंग से पढ़ो, उसको गहराई से पढ़ने की कोशिश करो। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, हम आपको बताते हैं कि एक डायोड ले लीजिए, एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड। अच्छा, आपको ये तो पता रहेगा, आप ऑप्शन में पढ़े होंगे, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा कि उसका पोटेंशियल बैरियर होता है 0.7 वोल्ट और 0.3 वोल्ट। किसके लिए होता है ये आप लोग जानिएगा, ठीक है? मैं नहीं बताऊंगा इसमें, क्योंकि इससे हम अभी क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। तो क्या होता है, अभी हमने आपसे कह दिया कि चलिए सिलिकॉन से 2 डायोड बने हुए हैं। कितने? 2 डायोड। कोई 2 डायोड है, डायोड ए और डायोड बी, दोनों डायोड सिलिकॉन से बने हैं। अच्छा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, आप लोग इसका आंसर देंगे मुझे। क्या है? 2 डायोड है, एक डायोड ए है और एक डायोड बी है, दिख रहा होगा। अच्छा, डायोड ए में क्या होता है? पीएन डायोड है। डायोड ए और डायोड बी दोनों सिलिकॉन पदार्थ से बने हैं। अब हमने पहले डायोड को दे दिया है 0.3 वोल्ट या कहें 0.2 वोल्ट, ठीक है? ओके, 0.2 वोल्ट हमने फॉरवर्ड वाइज उसको दिया है सप्लाई। एक को हमने दिया है 0.9 वोल्ट। तो आप हमें ये बताइए कौन से डायोड में आउटपुट करंट मिलेगी या आउटपुट वोल्टेज मिलेगी? कौन से डायोड में मिलेगी? ये हमें कमेंट करके इसका आंसर देना है आप लोगों को, ठीक है? अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको सीखना है, कहीं ऐसे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, तब आप क्या करेंगे? आपने तो सिर्फ डिप्लेशन रीजन के बारे में पढ़ा है कि सर इतना डिप्लेशन रीजन होता है इसका, इतना होता है इसका, लेकिन उसको विस्तृत अध्ययन नहीं पढ़ा कि कितनी वोल्टेज देने पर कितना डिप्लेशन रीजन में विस्तार होता है, क्या उसका इफेक्ट होता है। तो ये चीज आपको कैसे पढ़ाई में समझ में आएगी, कैसे मिलेगी? और जब आप उसको विस्तृत अध्ययन करेंगे, डीप नॉलेज लेंगे। तो हमेशा आप डीप नॉलेज की तरफ जाइए। और मैं कहता हूं कि अगर एक टॉपिक आप पढ़ लेते हैं विस्तृत से और उसमें से 10 क्वेश्चन बनेंगे और मल्टीपल चॉइस, उसको अगर बढ़ा के 20 क्वेश्चन कर दिए जाएं, तब भी आप उनका आंसर दे पाएंगे। तो कभी भी आप क्या है कि डिप्लेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ ना जाइए, हमेशा विस्तृत नॉलेज लीजिए। फिर उसमें एग्जामिनर को जैसा भी क्वेश्चन बनाना है बनाने दीजिए। आप उसको अगर बेहतर ढंग से पढ़े होंगे तो एग्जाम्पल को जो एग्जामिनर है उसको आप सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो हमेशा आप ध्यान रखना, विस्तृत पढ़ना। आप प्रबंधिक शिक्षा में हैं, आप क्या है टेक्निकल शिक्षा में, आप इंजीनियर बनने वाले हैं, आप साइंटिस्ट बनने वाले हैं, और आपको अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना है कहीं पे जाके, कहीं पे किसी भी डिवाइस में आपको क्या करना है, बनाना है कोई भी डिवाइस। खैर ये तो बातें होती रहेंगी। हम लोग कहाँ थे? हम लोग वापस टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक हमारा अब आ जाता है, जैसा कि हमने निर्माण कर लिया है मॉस्फेट का। अब हम लोग पढ़ेंगे इनहेंसमेंट टाइप पी चैनल इनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट की बाइसिंग। तो बाइसिंग को हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखिए आप लोग। मैं इसको रफ कर देता हूँ फालतू की चीजों को और फिर आपको बताते हैं। तो ये क्या है हमारा? एक पी चैनल इनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट की बाइसिंग की हुई है। बाइसिंग में देखिए हम लोग 2 बैटरी यूज करते हैं। कौन?
दो बैटरी यूज करते हैं, एक बैटरी VGG और एक बैटरी VDD। बैटरी VGG से गेट और सोर्स को कनेक्ट किया है, बैटरी VDD से हमने ड्रेन और सोर्स को कनेक्ट किया हुआ है। जल्दी जल्दी देखिए, वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो रही है। तो VGG क्या है, माइनस, गेट को हमने माइनस सप्लाई दी है VGG से और सोर्स को हमने पॉजिटिव सप्लाई दी है VGG से। उसी के बाद सोर्स को हमने VDD बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है और ड्रेन को हमने निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये तो इसकी हो गई क्या, संरचना, सॉरी, बाइसिंग की, बाइसिंग करने का तरीका हो गया कि किसको कैसे हम लोग जोड़ेंगे। तो इसकी, अच्छा एक शब्द बताइए, बाइसिंग का मतलब समझते हैं आप लोग? आप लोगों ने अगर मेरा पिछला लेक्चर सब कंटिन्यू देख रहे होंगे तो मैंने उसमें बताया था बाइसिंग का मतलब क्या होता है, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। बाइसिंग का मतलब होता है जब किसी डिवाइस को हमें ऑपरेट करना होता है, ऑपरेट का मतलब है उसको यूज में लेना होता है, तब हमें उसे ऑपरेट करने के लिए कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी पावर देनी पड़ती है। तो किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए उसकी उचित पावर ऊर्जा देना ही हमारी क्या कहलाती है, बाइसिंग कहलाती है। तो हमें मॉसफेट को कार्य के लिए लेना है, इसको ऑपरेट कराना है, तो इसको हमें उचित पावर देना पड़ेगा। तो उचित सप्लाई से इसको अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, ये बाइसिंग हो जाती है। ओके, अब हम इसकी कार्य को अगर समझे तो आप देखे होंगे कि हमने अभी बताया था कि इसमें क्या होता है, कैपेसिटेंस जनरेट हो जाता है। तो इसकी कार्य प्रणाली क्या है, ठीक कैपेसिटेंस पर आधारित है। कैपेसिटर मतलब संधारित्र पर आधारित है। संधारित्र में आप देखे होंगे कि दो टर्मिनल, दो प्लेटें होती है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं VCC से, और इसको GND से जोड़ देते हैं। GND मतलब होता है ग्राउंड या माइनस VCC कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस चार्ज स्टोर हो जाता है और इस वाली प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाता है। यही तो कैपेसिटर का काम होता है, चार्ज को स्टोर करना। इधर वाली प्लेट ने निगेटिव चार्ज स्टोर कर लिया, इधर वाली ने पॉजिटिव चार्ज स्टोर कर लिया। अच्छा, अब आप देखिए, थोड़ा सा यहाँ देखिए कि VGG बैटरी गेट को निगेटिव बाइस कर रही है। अच्छा, ये जो एल्यूमिनियम की गेट है वो क्या है, चालक है, कैसा है, चालक है। तो ये क्या करेगा, अपने में निगेटिव चार्ज बनाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज बन जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे ये हमारे SiO2 है, SiO2 है, तो जब निगेटिव चार्ज होगा तो वो किसको ढूंढेगा, पॉजिटिव चार्ज को। किसको ढूंढेगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज को। तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर साइड में चला जाएगा। ये जो हमारा क्या है, एल्यूमिनियम का एक हमने जो बनाया है, क्या बनाया है, ये जो लेयर लगाई है, इस लेयर में पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, गेट की तरफ, एल्यूमिनियम की तरफ, ऊपर तरफ चला जाएगा। और नीचे क्या रह जाएगा हमारा, नीचे हमारा निगेटिव चार्ज फिर से रह जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर से देखिए, इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज जुड़ा हुआ है, जब ऊपर निगेटिव चार्ज रह जाएगा तो फिर इसके चैनल की तरफ क्या होगा, P टाइप पदार्थ, सॉरी, फिर से होल्स या कहें पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट हो जाएगा। जब यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक चैनल ऐसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, चैनल। चैनल का मतलब यहाँ पे एक मान लीजिए खाई थी, पहले खाई थी जब हमने इसमें कोई सप्लाई नहीं थी। अब इस खाई में क्या हुआ, हमारे चार्ज आ गए। ऐसे मान लीजिए रेत पड़ गई, बहुत सारी बालू डाल दी हमने, तो क्या हुआ, यहाँ से जब हमने बालू डाल दी तो एक रास्ता बन गया। अब इधर से जो होल्स आएंगे वो इसी रास्ते से कहाँ चले जाएंगे, ड्रेन की तरफ चले जाएंगे और हमारी ID करंट फ्लो होगी। अब अच्छे से हम आपको समझाते हैं क्या होता है। जब यहाँ पे हमारा ये कैपेसिटेंस पर आधारित है, आप कैपेसिटेंस का मतलब समझ गए। जब यहाँ पे होगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज स्टोर होगा, SiO2 की ऊपरी तरफ पॉजिटिव चार्ज, नीचे तरफ निगेटिव चार्ज। तो चैनल में या कहें सब स्टेट के ऊपरी भाग में P टाइप के दोनों के बीच में एक क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इससे क्या होगा, एक P टाइप चैनल इंड्यूस होगा। ठीक है, चैनल इंड्यूस माने उत्पन्न होगा। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि जो P टाइप चैनल इंड्यूस होता है वो कहाँ पे इंड्यूस होता है या कब इंड्यूस होता है। तो आपको अगर पता रहेगा कि जब गेट को निगेटिव बायस सप्लाई से जोड़ देते हैं तो P चैनल इंड्यूस हो जाता है। ओके, तो जब ये यहाँ पे देखिए P चैनल इंड्यूस हो गया, अब VDD सप्लाई की तरफ आते हैं। VDD सप्लाई क्योंकि इधर से जाइए देखिए फॉरवर्ड वाइज जुड़ी हुई है। कैसी जुड़ी है, फॉरवर्ड वाइज जुड़ी हुई है। फॉरवर्ड वाइज जुड़ी हुई है, इधर से निगेटिव वाइज है। तो क्या होगा, इधर के होल्स जाएंगे। इस बारे में होल्स की ही तो अधिकता है, किसकी है, माइजॉरिटी कैरियर क्या है, होल है। तो यहाँ के होल्स इस चैनल से, ये चैनल जो खाई थी पहले, अब वो तो भर गई, अब उसमें रेत पड़ गई।
तो क्या हुआ, एक रास्ता बन गया। अब इस रास्ते से होते हुए कहाँ आएंगे, इस ड्रेन की तरफ आ जाएंगे, और ड्रेन की तरफ आ जाएंगे, और ड्रेन में तो बैठे हुए भैया इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, क्या अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, और आकर्षित करने पर क्या होगा, एक करंट फ्लो होगी, कौन सी, आईडी करंट, कौन सी, आईडी करंट। हमें आईडी करंट ही तो फ्लो करनी थी। अच्छा, अगर हम इसकी सप्लाई को कम कर दें, सोचिए सोचिए, VGG सप्लाई को थोड़ा सा कम कर दें, तो इंड्यूस्ड जो चैनल है वो कम हो जाएगा, इंड्यूस्ड चैनल जो है वो कम हो जाएगा, और हमारे यहाँ पे जो होल्स थे या कहें पॉजिटिव चार्ज था वो कम उत्पन्न होगा। कम उत्पन्न होने से करंट हमारी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। करंट कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, बात मानिए कि अगर हम इसको जीरो कर दें, VGG को क्या कर दें, जीरो कर दें, गेट पर रिवर्स बायस वोल्टेज हम कतई ना दें, बिल्कुल ना दें, तब क्या होगा, जहां कोई चैनल इंड्यूस नहीं होगा। जब यहाँ कोई चैनल इंड्यूस नहीं होगा, जब यहाँ कोई चैनल नहीं बनेगा, जहां पूरी खाई है, तो क्या होगा, यहाँ देखिए अब हम बात बताने वाले हैं कि हल्की डोपिंग क्यों करते हैं। किसी ने मुझसे नहीं कहा था कि आप हल्की डोपिंग पढ़ाना बच्चों को, नहीं, क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है भाई, इसका मतलब यहीं पे आप देखिए, जब VGG सप्लाई जीरो होगी तो आप देखेंगे ये J1 जंक्शन और J2 जंक्शन, जंक्शन J2 तो फॉरवर्ड वाइज रहेगा, जंक्शन J2 तो फॉरवर्ड वाइज रहेगा, लेकिन जंक्शन J1 रिवर्स वाइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर से देखिए, इधर से देखिए, जितने भी इसमें होंगे आकर्षित कर लिए जाएंगे, उसकी बाद ये क्या करेगा, उसकी बाद तो ये रिवर्स वाइज हो जाएगा। देखिए डायोड की तरफ जाइए, P और N, P को अगर हम निगेटिव से जोड़ दें और इसको पॉजिटिव से जोड़ दें तो क्या होगा, ये देखिए ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है ना, बेस हमारा किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से जुड़ा है। तो अगर हम इसको पॉजिटिव से जोड़ दें और इसको निगेटिव से जोड़ दें तो क्या होगा, सॉरी इसको निगेटिव से जोड़ दें, क्या किया मैंने, नहीं उल्टा हो गया, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, ओके, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो इसको अगर जोड़ दे तो डायोड क्या होगा, डिप्लेशन रीजन बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि रिवर्स बायस है। खैर, डिप्लेशन रीजन बढ़ने का मतलब क्या है, ये रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस जब हो जाता है तो कौन सी करंट फ्लो होती है डायोड में, कौन सी, लीकेज करंट, लीकेज करंट। तो किसमें क्या होगा, इस लीकेज करंट को ही हम कंट्रोल करने के लिए डोपिंग कम करते हैं, किसकी, सब स्टेट की। कैसे, कि कुछ मात्रा में ही इसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं। अच्छा, कुछ मात्रा में ही इसमें क्या होते हैं, होल होते हैं, सब स्टेट में कुछ मात्रा में ही होल होंगे। अगर हम ज्यादा मात्रा में कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा मात्रा में होल हो जाएंगे। ज्यादा मात्रा में जब होल हो जाएंगे तो क्या होगा, ये जो माइनॉरिटी कैरियर है, ये माइनॉरिटी कैरियर ड्रेन की तरफ जाएंगे और रिवर्स करंट हमारी ज्यादा फ्लो होगी। बात समझ में आ रही ना। तो ये तो इसकी थी वर्किंग। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, बहुत ज्यादा मजा आया होगा। आज के लेक्चर में जो चीजें थी, वो कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपको समझाया। और एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि कभी भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ मत भागिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ मत भागिए, कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट को पढ़िए, और आप निश्चित ही चाहे 10 क्वेश्चन हो, 20 क्वेश्चन हो, सबको आप हल कर पाएंगे। मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए आप देखते रहिए आज टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।